हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिवाली का ब्लॉग आप लोग तक पहुंच ही गया है। ये है हमारे भाई दूज का ब्लॉग। तो हमारे यहाँ भाई दूज की पूजा कुछ इस तरीके से होती है। छत पे जैसे करवा में चौक बनाते हैं वैसे छत पे हम लोग चौक बना करके और सिलबट्टे पे और वो मूसल रख करके खल मूसल रख करके उसकी पूजा होती है। और साथ में जो छोटी छोटी आप चीनी वाली बुरकी देख रहे हो, जो मटकी देख रहे हो, जितने भाई होते हैं उतनी मटकी रखी जाती है। उसके ऊपर लई उसके अंदर जो है हम लोग लावा वगैरह भरते हैं और उसके ऊपर हम लोग पगिया रखते हैं। जितने भाई होते हैं उस हिसाब से पगिया, जैसे 3 भाई तो 3 पगिया, 4 भाई तो 4 पगिया, उस हिसाब से हम लोग ये रुई की और रोली से बनी हुई पगिया रखते हैं। और यहाँ पे कथाएं पूरी हो हम लोग और भाई दूज की 4 कथाएं होती, तो वो कथाएं हम लोग फ़ोन से सुन रहे थे। और यहाँ पे ना फ़ोन का कुछ सेटअप नहीं हो पा रहा था, तो मन नहीं बैठी थी। मैंने कहा था ज़रा सा थोड़ा सा दूर से रख दो कि देखो अच्छे से वीडियो सबकी शूट हो जाए। तो ये टेस्ट कर रही थी कि अब सबकी वीडियो आ रही है कि नहीं आ रही है, तो थोड़ी सी मस्ती कर रही थी। तो यहाँ पे हम पगिया बना रहे थे। वो 4 कहानी हो चुकी, नहीं 3 कहानी हो चुकी थी। चौथी कहानी मुझसे पूछ रही थी कि चौथी कहानी कौन सी प्ले करी जाए। थोड़ी सी बीच बीच में मस्ती भी चल रही थी। सब लोग ये कह रहे थे कि सब लोग हंस तो रहे हो, लेकिन अगर कोई कहानी से कोई भी क्वेश्चन अगर किसी ने पूछा और बता ना पाए तो सोच लेना, मतलब उसके पैसे वापस ले लिए जाएंगे। यहाँ पे हम लोग की 3 कथाएं पूरी हो चुकी थी और चौथी कथा हम लोग सोच रहे थे कि कौन सी प्ले करी जाए। तो हमने मान्या से बोला कि वो जो यमराज और यमुना मैया वाली जो यमद्वितीया की कथा होती है भाई दूज की, वो लगाई जाए। वो कथा सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और इसी के महत्व से ही भाई दूज पूजा भी जाता है। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि यमुना मैया ने बहुत बार अपने भाई यानी यमराज जी को बुलाने की कोशिश की, पर किसी काम में व्यस्त होने के कारण वो उनके घर तक पहुँच नहीं पाए थे। और जिस स्थिति और जिस समय पे वो पहुँचे थे, वो समय भैया दूज के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। और कहा जाता है कि इस दिन जो भी भाई अपने बहन के घर जाता है और बहन उसका खूब आदर सत्कार करती है, खिलाती पिलाती है, मान सम्मान देती है, और तो उसको बहुत सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। यमराज जी ने कुछ ऐसा ही आशीर्वाद दिया था यमुना मैया को, और उसके सारे रोग दोष कष्ट दूर होते हैं। तो ये हमारी चौथी कथा थी जो कि हम लोग ने सुन ली थी। और उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जा रहे हैं। बताओ गाइस, बताओ वो क्या? जब वो अपनी बहन को लेने गया तो क्या बता रहा था? उसने क्या कहा था? बहन घर चलो। उसने बताया कहा था कि कभी क्या घी का जो होता है, घी का वो और नहीं, घी में चावल नहीं पकते हो, तेल से जैसे चौका नहीं लगता है। और यमराज वाला नहीं है, यमराज वाला वो सब मत पूछो। चलो याद हो गया, अभी चलो उठो, चलो आरती करो। ऐसे भैया कौन सी आरती? गणेश भगवान की। गणेश जी की जय। हे सीढ़ी, हे सीढ़ी। अरे सारी सीढ़ी खुल जाएंगी जितनी है यहाँ भी लाइन से। तीनों सीढ़ी खुल जाएंगी। पता तो नहीं यार, कैसे खुल जाएगी? वो मेरी वॉइस करेगी केवल। अरे नहीं होता यार, वॉइस वो ले लेती है आसपास। बदतमीज है यार। दोगली है, दोगली है, दोगली। हाँ क्या हुआ? बेचारे फूल भी पसीज गए। फूल दे दो, पापा पूजा कर डालेंगे। ऐसे चलो माचिस में बची नहीं है। ओपन योर हैंड and stand up. Open your hand and तालियां। Open your leg and stand up होगा। ऊपर हैंड से कौन stand up होता है? अरे ताली के लिए यार, ताली तुम बजा दे। ताली भी नहीं हो पा रहे, ऐसा बुढ़ापा है। अरे यार चीर चीर बजा दिया क्या? चीर नूरी चीर नहीं। मजाक मजाक मस्ती मजाक। ये दीदी ने कर दिया, उसको बढ़ा दिया है। सो गाइस, यहाँ पे कथा सुनने के बाद अब बारी आती है आरती की। तो अब हम लोग यहाँ पे आरती करेंगे। आरती करने के बाद जो नांगा जाता है इधर उधर, बेर के पौधे को उसमें काटा और पत्तियाँ कुछ भी तोड़ करके अलग करना होता है, वो कुछ कहना होता है। वो मैं अभी आप लोग को बताऊँगी कि क्या चीज़ कहनी होती है। क्या कर हमने रिकॉर्ड कर लिया। हाँ पहले तोड़नी है, पहले तोड़ना है फिर फोड़ना है। नहीं पहले पत्तियां ही तोड़ेंगे। ये देखिए कैसे तोड़। नाग चलो तुम शुरू करो दीदी। सो गाइस, यहाँ पे सबकी बारी आती है। बारी बारी से सबसे पहले मैं पढ़ी हूँ तो मैंने किया, और एक बारी ऐसे फांदा जाता है। उसके बाद एक बारी मतलब 7 बार 5 बार ऐसा होता, तो हमने 7 बार ऐसा किया था। उसके बाद ये बोला रहता है भैया गए बेर भी ने कटवा ना लागे, जो कि मतलब कहानी का कुछ ऐसा होता है। हम लोग क्या ऐसे शुरू से कहा जाता, तो हम लोग भी इसी तरीके से कहते हैं कि भैया गए बेर भी ने, मतलब वन को गए और बेर भी ने और उनको काटा ना लगे, कुछ इस तरीके से। इनका भी महंगा फोन, इनका भी महंगा है, इनका भी महंगा है और इनका भी महंगा है, पर ये थोड़ी ज्यादा महंगी वाली है। क्या कर रही है सोमबेन? आराम से चलो। आ गया भाई यार। अरे वो भी अभी नहा धो के रेडी हो गया। अरे भैया हो गया।
ये भाई है, एक भाई, 1 2 3 4 मैं 5 1 6 बहनें। सारे पत्ते कांटे नहीं लगने चाहिए, चाहे जो भी निकाल, कांटे ना लगे तो कांटे कैसे निकाल देंगे? पहले 5 गिनती गिनेंगे, 1, अरे नहीं ऐसे 5 छुआए रखा खाली आखिरी बार 2 3 4 कस के मुंह तोड़ दिया, मुंह तोड़ दिया। पगिया रखो पहले, ओ चलो पगिया रखो, कोई भी पगिया उठा कर रखो। सो गाइस आगे जो ये इसने बोला था ना कि तोड़ेंगे फोड़ेंगे, मतलब वही था कि पहले हम लोग ना उसको उधर के फान के बेर के पत्ते या फिर उसमें से बेरी या कांटा कुछ भी आप लोग को 7 बार तोड़ना होता है। ये कह करके एक बार पैर रोक करके, अगर आप पैर नहीं रोक पाते हो तो एक बार ऐसे आप जल्दी जल्दी कर लो। उसके बाद 7 पत्तियाँ तोड़ दो। उसके बाद इसके अंदर हम लोग एक कच्ची नई दियाली रख करके उसके ऊपर सुपारी रख के इस मुसल से उसको तोड़ते हैं और पगिया रख के इसको टीका वीका लगाते हैं, उसको खिलाते पिलाते हैं, मतलब मिठाई खिलाते हैं और पानी पिलाते हैं एक भाई के रूप में। उसके बाद जो ज़मीन में गिरा होता है ना उसमें से एक सुपारी बटोरते हैं और चावल के 7 दाने जो कि भाई को टीका करते हैं। तो प्याली में हम लोग रख लेते हैं, फिर टीका किया, फिर बारी आ जाती है भाई को टीका करने की। तो यहाँ पे भाई को टीका किया, सब बारी बारी से टीका भी करेंगे लाइन वाइज। फिर मैंने भाई को किया, फिर धैर्य को टीका किया। सब छोटा वाला भाई तो अभी रेडी हो रहा है, वो अभी आया नहीं है। तो मेरी बारी के बाद सब लाइन से बैठते जा रहे थे, एक बार सब टीका करते जा रहे थे। फिर सब लोग ना खिलाते पिलाते भी जा रहे थे। बाद में सबके पैर छूने की भी बारी आई थी, तो ऋषभ ने और धैर्य ने सबके बराबरी से पैर छुए बारी बारी से। गाइस यहाँ पे टीका वीका लगने के बाद फिर हम लोग ने अपना व्रत खोल लिया है। जैसे कि हम लोग रक्षाबंधन में जब तक टीका नहीं करते हैं, जब तक राखी नहीं बांधते, तब तक हम लोग ना पानी तक नहीं पीते। तो इसी तरीके से दूज में भी हम लोग करते हैं कि जब तक टीका नहीं करते तब तक हम लोग पानी नहीं पीते। तो यहाँ पे मुहूर्त जैसे ही हुआ था फिर हम लोग ने टीका कर लिया था। हालांकि पूजा हम लोग की हो गई थी लेकिन मुहूर्त नहीं हुआ था, इसलिए हम लोग बैठे रह गए थे। फिर हम लोग ने पानी पिया, खाया पिया, बिरयानी रायता जो भी बना था, चाय साथ में चाय नाश्ता सब किया। फिर हम आ गए रौनक को टीका लगाने के लिए आंटी के घर, क्योंकि रौनक को भी जाना था अपनी नानी के घर, आंटी को भी जाना था अपने घर। तो यहाँ पे फिर हमने रौनक को टीका किया, साथ में अथर भी बैठ गए थे बारी बारी से। फिर सबने रौनक को भी टीका लगाई। हम लोग हमारे घर का सबसे छोटा भाई है हम लोगों का। और फिर वो अपनी मिठाई लेकर के बैठा था, उसको जो खाना था, और क्योंकि और कुछ खा नहीं रहा था फिर उसने सबको बारी बारी से पैसे दिए, किसी को ऑनलाइन किसी को कैश। तो यहाँ पे उसने फिर पानी पिया। फिर उसके बाद हुआ शगुन, जो कि हर दिवाली पे करते हैं, बट हम लोग दिवाली पे नहीं किए थे, हम लोग ने दूज पे किए थे, क्योंकि दिवाली वाले दिन सभी बिजी रहे तो इस वजह से। और अंकल को भी थोड़ा सा लेट था जाना आसीवन के लिए, तो फिर हम लोग ने अंकल को भी बुला लिया था ताश खेलने के लिए। उनको कॉल कर दिया था कि बस आप जल्दी से आ जाइए, जब तक आप नहीं जाते हो, जब तक जाएंगे तब तक आप 1-2 चाल खेल लेंगे शगुन के तौर पर। तो फिर पहले ना श्रेया ने खेला, उसके बाद फिर जब तक अंकल आ गए थे फिर अंकल के साथ हम लोग ने खेला। आज श्रेया ताश खेलने ही बैठती है। उठाओ। अच्छा एक श्रेया ने निकाली, कितने 101 रुपए ले गए श्रेया? नहीं 10 रुपए लिए। चलो सीधे बैठ जाओ, हट जाओ अब। सारी तस्वीर मान्य तो भाई नहीं है, जो ना आवे से वहां नहीं आई है। 40 का मामला था, हम इतने बड़ा लगाए थे। 20 दे क्या तुमका? 20 से आज जीजू की बारी, भैया रुक दो पहले पैसे ले ले। अब क्या अच्छा लग रहा है थोड़ा, सबसे जीतते हुए आ रहे हैं हम लोग। और ये पैसे कौन बाकी? तुम बाकी हो। 22 रुपया मिले अंकल का, तो 20 इकट्ठे तुम नहीं लियो। 2 रुपया दे ना, चलो जीजू आइए, मैदान में आइए, मैदान 2 का फायदा हुआ। आप बड़ी बोली चलो चलो निकालो। अरे यार बहुत बड़ा पैसा 20 लीन था। बादशाह बाहर है, नहीं पहले ही गिरा बादशाह लाओ।
कुछ नहीं, देखो बादशाह आ गया। 20 लिया था 30 लगा दिए हमने। हाँ बस आ गया बादशाह। ये देखो ये गिरा। एक बार और ज्यादा है मैं। आपने बोला था कि सारे लगा दो, सारे लगा दी। अब नहीं भैया, अब नहीं, बहुत हो गया। ज्यादा है। कंट्रीब्यूशन करे हुए पैसे पिज्जा खाने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। यहाँ पसीना बार बार हम लोग मरे जा रहे हैं। बैठो भैया। यहाँ पिज्जा के पैसे इकट्ठा हो रहे हैं। सबसे ज्यादा इस बैंक वाले ने समर्थन किया, तब जाकर हो पाया गाइस। नहीं सो यहाँ पे जो पैसे कलेक्ट हुए थे उनसे ना सब बारी बारी से खेल रहे थे। जो पैसे कलेक्ट हो पाए थे तो उनसे पिज़्ज़ा आया था, तो मैं सबसे बोल रही थी बड़ी मेहनत का पिज़्ज़ा सब लोग चरण स्पर्श करो। और बहुत टाइम से मैं बड़ा वाला पिज़्ज़ा मंगाना चाह रही थी, तो हम लोग छोटा छोटा मंगाते थे। और यहाँ पे आज 7-8 लोग भी इकट्ठा थे, तो हम लोग सोचा बड़ा ही वाला मंगा लूँ, जिसमें कई फ्लेवर एक साथ होते हैं, पेरी पेरी और पेपी पनीर और फार्म हाउस एंड मार्गरीटा एंड कॉर्न, सारे फ्लेवर एक साथ ही थे। तो बाद में अंकल चले गए थे, फिर हम लोग पिज़्ज़ा खा चुके थे। फिर रात में बुआ आई थी, बुआ को थोड़ा सा लेट हो गया था आने में। यहाँ पे बुआ ने पापा को और अंकल को टीका किया। फिर हम लोग भी गए अतोशी दीदी के घर, यानी इनको खुद भी टीका करवाना था, तो वहाँ पे दीदी के घर गए टीका कराने, और अथर ने भी टीका करवाया। फिर उसके बाद ये ब्लॉग मेरा समथिंग यहीं तक है। तो यहाँ पे दीदी ने कुछ नए तरीके से इनको टीका किया था। पहले ना उन्होंने हाथ में सिक्का और सुपारी दी, देन उसके बाद ना कलावा बांधा, फिर उसके बाद टीका किया। तो बोले, हमने पूछा दीदी ये क्यों, तो उन्होंने बोला दिनेश मिश्रा जो थे उन्होंने कुछ बताया था, तो इसलिए अच्छा होता है, सुख समृद्धि देता है, इस वजह से तो उन्होंने ऐसे टीका लगाया था अतर के भी और इनके भी और मेरे भी। और वो सुपारी पैसा हमने बहुत संभाल करके रखा हुआ है। और हालांकि मैंने उस समय अपने दुपट्टे में बांध दिया, तो बाद में मैंने संभाल के दीदी खाने के लिए कहती थी, तो ये बोले मेरे भूख नहीं है, अगर ठंडी कचौड़ी होती है, इनको ठंडी के दाल की जो कचौड़ी होती है इनको ठंडी अच्छी लगती है। दीदी बोलती थी मैं गरम गरम बना दूँ। फिर इनको अचानक से पेट में दर्द होने लगा, तो फिर हम लोग घर निकल आए थे। फिर बारी आई मन्नत की, दीदी ने फिर अथर को टीका किया। उसके बाद बारी आएगी मन्नत की टीका करने की, मन्नत टीका करेंगी, फिर दीदी मेरी टीका करेंगी। बस यही रिचुअल है। और यही छोटा सा ब्लॉग है जो कि मैंने भाई दूज का आपके साथ शेयर कर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और फॉलो करिएगा मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, जिसका सेम नेम है सौम्या शिवम जायसवाल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। और अगर हमेशा मैं बोलती हूँ, अगर वीडियो की रिकॉर्डिंग अगर आप लोग को कोई और क्वेश्चंस लगता है या आपको लगता है कि मैं आप लोग के कहने पे कोई भी वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे सजेस्ट करिए, मैं उस टाइप की वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी उस बेसिस पे, जो कि मुझसे अगर पॉसिबल हो पाएगा तो पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोग की विश मैं पूरी करूँ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। गाओ बेटा, गाओ। मैं सीरियस मोड में है। बोले वहाँ से नहीं यहाँ तुम जानती है, गाओ बाबू अच्छे से। धीरे धीरे और धीरे धीरे।